ये कितना प्रश्न हो 2.2। जैसा कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है एक्सरसाइज 2.1 में, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 में चलते हैं। यहाँ पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध आपको ज्ञात करना है। ज्ञात करने के बाद जांच भी करना है। आइए, यहाँ पहला प्रश्न दिया हुआ है, अगर यहाँ दिया है ये द्विघात बहुपद है, क्या है? द्विघात बहुपद है। अगर बराबर 0 होता है तो ये द्विघात समीकरण बन जाता है। तो इसे हल कैसे किया जाता है? यहाँ जो भी नंबर यानी एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होता है उसका अचर पद में हम गुणा कर देते हैं। तो जैसे इस समय यहाँ 1 है, 1 का गुणा हम कर देंगे 8 में, तो इसका रिजल्ट मिल जाएगा 8 एकम में 8। इसी 8 को देखेंगे कि ये किस किस पहाड़े में आता है, तो ये 1 अठाए 8 ये 1 के पहाड़े में आ जाएगा, फिर ये 2 चौक के 8 हो जाएगा, 2 चौक के 8 हो जाएगा, और किसी टेबल में ये नहीं आएगा क्योंकि 4 गुना 8 वही पड़ेगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों? अगर यहाँ माइनस है तो जिसका आप गुणा कर रहे हो उसे घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए। देखिए 1 का गुणा 8 में करने पर 8 प्राप्त हो रहा है, लेकिन 8 और 1 को जब आपस में घटाएंगे तो मुझे कभी भी 2 प्राप्त नहीं होगा, इसलिए ये यहाँ फॉलो नहीं होगा। आगे चलते हैं, 4 गुना 8 या 2 चौक के 8, बात में मुझे 8 प्राप्त हो जा रहा है। अब 2 और 4 को किसी तरीके से अगर घटाएंगे तो मुझे 2 मिल जाएगा। इसका मतलब यही वाला टर्म यहाँ फॉलो होगा। अब ये डिसाइड करता है कि आदमी 2 4 इस तरीके से लिखे, 4 2 इस तरीके से लिखे। तो आप देख रहे हैं पहले यहाँ माइनस है तो मुझे माइनस यहाँ लगा देना है। अगर प्यारे बच्चे यहाँ प्लस होता तो हम यहाँ पहला प्लस रखते। अब देखिए, अब मुझे किसी तरीके से घटा करके मुझे उत्तर माइनस का 2 लाना है, 2 लाना है। तो इसका मतलब अगर यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, तभी तो प्लस माइनस आपस में घटते हैं। एक घटाने वाला रूल आप देखे होंगे कि जिस बड़ी अंक के साथ जो चिन्ह रहता है वही उसके उत्तर में लिखा जाता है। देखिए 2 और 4 जब आपस में घटेगा तो उत्तर 2 आएगा, लेकिन बड़ी वाली अंक के साथ क्या है? प्लस है, इसलिए उत्तर भी हो जाएगा प्लस। आगे यहाँ देखिए, प्लस और माइनस आपस में, माइनस और प्लस आपस में घटेंगे। अगर ये घटते हैं तो 4 और 2 जब घटेगा तो यहाँ 2 बचेगा। बड़ी वाली अंक के साथ माइनस चिन्ह है तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस। अब आप देखेंगे यहाँ माइनस का 2 लाना है, यहाँ प्लस है, ये गलत है, ये माइनस है, यही सही हो जाएगा। अब ये 4 बन जाएगा प्यारे बच्चों 4x, यानी इससे पहले माइनस 4x हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये 2x हो जाएगा। बात समझ आया? इसका मतलब ये है गुरु, इसका मतलब ये है कि इस 2x को हम लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस 2x। पहला वाला नंबर हमेशा कॉपी करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये चलेगा 4x और प्लस का 2x, और लास्ट वाला भी हम उतार देंगे, वैसे 8 लिखा 8। अगर आप यहाँ देख रहे हैं इसके बराबर 0 रखेंगे तभी हमें इसका मूल अल्फा और बीटा हमें प्राप्त हो पाएगा, इसलिए बराबर हम 0 रखेंगे। अब ये देख रहे हैं कि इसको एक्स स्क्वायर, इसको क्या करेंगे? ब्रैकेट कोष्टक में रखेंगे। देखिए इसको एक कोष्टक में रख देंगे, इसको एक कोष्टक में रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा 4x, एक कोष्टक में हो जाएगा। ये प्लस है तो प्लस यहाँ कॉपी कर देंगे, और ये दोनों है तो ये 2x माइनस का 8 और बराबर 0 हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसमें x है, इसमें भी x है, तो x यहाँ कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ x माइनस का 4 बचेगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये x माइनस का 4 इक्वल का 0 बचेगा। अगर बात आपको समझ में आई है तो मैं ये मिटा दे रहा हूं। अब देखिए, अगर इतना बात आपको समझ में आया तो जब ये कोष्टक की राशि समान हो जाएगी तब आप समझ जाइएगा कि आपका आंसर सही है। तो दोनों कोष्टक में सबसे पहले 1 लिख देंगे x माइनस 4, और ये बाहर वाला x है और ये बाहर वाला प्लस 2 है, यहाँ कॉपी कर देंगे, और दोनों चल रहा है बराबर 0 के। अब देखिए एक बार इतना टर्म बराबर 0 और एक बार इतना टर्म बराबर 0, यानी x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा और x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। इस तरीके से करने पर आपको x बराबर, ये माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, x बराबर
ये +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यही अल्फा की वैल्यू हो गई 4 और ये जो निकला है ये बीटा की वैल्यू हो जाएगी -2 हो जाएगा। आइए अगर हम सत्यता की जांच करें, अगर इसकी सत्यापन इसका करते हैं, सत्यापन लिखिए या फिर आप जांच लिखिए, दोनों एक ही बात है। देखिए, अगर कह रहा है कि इनके गुणांकों के बीच का संबंध ज्ञात करना है तो गुणांक के लिए दो फार्मूले आते हैं। एक आता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a आता है, और एक आता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a आता है। अगर देखेंगे ये b जो है, ये b क्या है, कोई भी द्विघात समीकरण प्यारे बच्चों ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल 0 के फॉर्म में होता है। कोई भी द्विघात समीकरण इसी रूप का होता है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर देखा जाए तो यहाँ x² का गुणांक है a, यानी जहां a है तो ये क्या है, तो लिख देंगे a जो है x² का गुणांक है। जहां b है प्यारे बच्चों, b बराबर है x का गुणांक, और जहां आपको c दिख रहा है यही अचर पद, यही अचर पद है। इसका मतलब ये है कि सर ये जो -b लिखा है, b मतलब क्या है, तो b मतलब मुझे पता होना चाहिए ये x का गुणांक है। आइए अब इसकी सत्यता की हम जांच करते हैं। अगर सत्यता की जांच करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा, ये पहला वाला चेक कर रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए -b/a, तो इसको लिखा जा सकता है x का गुणांक, यहां लिखा जा सकता है x का गुणांक लिखा जा सकता है, या इसकी जगह पे आप लिख सकते हो, इसके जगह पे लिख सकते हो -b, ठीक है ना, माइनस लग जाएगा, ये डिवाइड बाई है। अब आगे देखिए, नीचे लिखा है a, क्योंकि हम अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं तो ऊपर -b है, तो ऊपर -b लिखा हूं, और -b को और क्या लिखा जा सकता है, -x का गुणांक। नीचे देखिए डिवाइड में a है, तो नीचे हम डिवाइड में यहाँ a लिख रहे हैं, बट a को लिखा जा सकता है x² का गुणांक, तो यहां लिख देंगे x² का गुणांक। बात में, अगर ये बात आपको समझ में आ रही है, ये बात अगर आपको समझ में आ रही है तो देखिए अल्फा की वैल्यू कितना है, 4 है, तो हम 4 लिख दे रहे हैं, ये प्लस है प्लस, अब बीटा की वैल्यू -2 है, दो साइन एक साथ, दो चिन्ह एक साथ नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए यहां कोष्टक का हम प्रयोग करेंगे। बराबर आप देख पा रहे हो x माइनस x का गुणांक, तो माइनस यहाँ पहले से लगा हुआ तो माइनस हम लगा देंगे। कह रहा है कि x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है, जो b वाला होता है वही x का गुणांक होता है, तो इसमें बताइए x का गुणांक कितना है, यानी b का गुणांक 2 है, तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा -2। अगर ऐसे ही समझ पाते हैं तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 अगर है, तो यहाँ हमेशा कोई भी नंबर होगा ये हमेशा a ही होगा, यहाँ कोई भी नंबर होगा तो ये b ही होगा, और यहाँ कोई भी नंबर होगा तो ये c होगा। देखिए यहाँ b के जगह पे कितना है 2, तो हमने b के जगह पे लिखा है 2, और डिवाइड बाई a के जगह पे कितना है, यहाँ 1 है, तो a के जगह पे हम लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब ये है 4 प्लस माइनस माइनस का 2, और डिवाइड बाई हो जाएगा -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ b की वैल्यू -2 दिया है, क्या दिया है, माइनस, ध्यान देना, यहाँ b की वैल्यू माइनस, इससे पहले क्या है, माइनस है, इसका मतलब ये है कि -2 इसका है, इसके साथ साथ ये वाला पहले से माइनस है। बात में ध्यान दीजिए, ये -2 जो है, ये -2 तो इसकी है, ये b के जगह -2 आ जाएगा, लेकिन सूत्र में दिया है कि पहले भी माइनस होता है, तो ये पहले से माइनस सूत्र वाला है, ये सूत्र वाला माइनस है और ये समीकरण वाला माइनस है। अब ये दोनों माइनस माइनस आपस में जब गुणा करेगा तो ये हो जाएगा क्या, प्लस हो जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2। अगर ये दाया और बायां पक्ष बराबर आता है तो इसका मतलब आपका उत्तर सही है। तो ये है कि लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर हो जाता है राइट हैंड साइड के, तो इसका मतलब आपका प्रश्न सही है। इस प्रश्न पे थोड़ा सा समय ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगले प्रश्न से समय ज्यादा नहीं दिया जाएगा। अब देखिए ये पहला हो गया, अब दूसरा स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा वाला।
तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, सी बाई ए होता है। तो अल्फा की वैल्यू कितना है 4, तो इसके जगह पे हो गया 4, यहाँ है गुणा, बीटा की वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ हो जाएगा -2 बराबर सी की वैल्यू ए बी सी, सी की वैल्यू -8 है, यहाँ हो जाएगा -8। देखिए यहाँ सी केवल है, तो सी की जगह हमने 8 लिखा, लेकिन प्रश्न में इससे पहले क्या है माइनस, इसलिए माइनस का यहाँ हो गया 8 हो गया। और डिवाइड पे क्या है, ए की वैल्यू 1 है, तो 4 का मल्टीप्लाई जब -2 में होगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, इधर भी -8 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। बात में इस सवाल को और आसान बनाने के लिए और क्या किया सकता है, तो पहले आप बना लीजिएगा, जैसे यहाँ समीकरण दिया है x² माइनस का 2x और माइनस का 8 दिया हुआ है, तो आप पहले ही तुलना कर लेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से आप तुलना कर लेंगे। तो जैसे ही आप तुलना करेंगे तो आपको a बराबर मिल जाएगा 1, यहाँ b बराबर मिल जाएगा -2 और c बराबर मिल जाएगा -1। तब आपको a और b का मान यहाँ रखने पर कोई उलझन नहीं होगी। बात में अगले प्रश्न को हम इसी तरीके से हल करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं दूसरा वाला प्रश्न। देखिए यहां प्रश्न दिया हुआ है, अब सबसे पहले यही स्टेप आपको ध्यान देना है, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे तुलना करेंगे। जो दो घात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उससे तुलना करेंगे प्यारे बच्चों। तो दो घात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर ये है, आपको मिल गया a बराबर 4, आपको मिल गया गुरु b बराबर -4 और c बराबर मिल गया 1, आपको a b c की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है, ठीक है ना। अब हम इसी प्रश्न को क्या करेंगे, इसी प्रश्न को हल करेंगे और हल करने के बाद अल्फा और बीटा प्राप्त करेंगे। तो देखिए प्रश्न है 4s² माइनस का 4s और प्लस का 1 बराबर 0। बात में इस 4 का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो 4 का गुणा जब 1 में करेंगे 4 एकम में 4 हो जाएगा, यानी उत्तर प्राप्त हो गया 4। अब 4 देखेंगे किस किस टेबल में, किस किस पहाड़े में आता है, तो 1 के पहाड़े में आता है 1 चराए 4 हो जाएगा, 1 के बाद 2 के पहाड़े में आता है 2 गुना 4 हो जाएगा, और 4 किसी पहाड़े में नहीं आता है। अब देखिए यहां अगर प्लस है, अगर यहाँ प्लस है तो उत्तर जोड़ के लाना होता है, अगर यहाँ माइनस है तो उत्तर घटा के। तो देखिए यहाँ प्लस है तो उत्तर जोड़ के लाना है, तो अगर उत्तर जोड़ के लाना है तो 2 और 2 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, अब 4 और 1 जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5। क्योंकि मुझे लाना है 4 इसलिए ये ऑप्शन उसके साथ नहीं जाएगा, ये वाला उसके साथ जाएगा। प्यारे बच्चों अब इसी दो को किस तरीके से लिख दें कि उत्तर मुझे -4 प्राप्त हो जाए, यही -4 प्राप्त हो जाए। तो पता है यहाँ पहले से ही माइनस है तो ये तो बदल नहीं सकता है, ये माइनस रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब अपने मन से अगर हम माइनस रखते हैं तब -2 -4 हो जाएगा। अब यही प्यारे बच्चों -2 बदल जाता है -2x में, और यही -2 बदल जाएगा -2x में। इसका मतलब जहां ये 4s है उसी की जगह हम लिख देंगे 2s माइनस का 2s। बात में अगर यहाँ x रहेगा तो आप यहाँ x रखोगे, अगर यहाँ p रहेगा तो आप यहाँ p रखोगे, अगर यहाँ कुछ भी रहेगा कोई भी अंग्रेजी का लेटर रहेगा आप यहीं पर छाप देंगे। बात समझ में आया। तो हम यहाँ लिख रहे हैं ये 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1। देखिए पहला वाला कॉपी हो जाता है, लास्ट वाला कॉपी हो जाता है, और जो गुणा आप किए हैं वही 2 बार ऐसे लिख दिया जाता है और यही बराबर 0 हो गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखिए अब यहां से ये है 4s² माइनस का ये 2s हो गया, और ये माइनस है, अब ये हो गया 2s। ध्यान रहे इसी माइनस का गुणा इसमें होगा तो माइनस प्लस माइनस और ये 1 इक्वल का 0 हो गया।
ध्यान रहे यस यहाँ है, यस यहाँ है, यस कॉमन हो जाएगा, दो इसके पास है, दो इसके पास है, दो यस कॉमन, तो यहाँ दो दुना, देखिए दो दुना 4, और यहाँ दो यस था, एक यस बाहर निकल गया तो एक यस बचा, ये माइनस है माइनस, ये सब बाहर निकल गया तो यहाँ बचा एक माइनस, जहां कुछ न कॉमन होता है वहां एक कॉमन होती है, इसलिए यहाँ 2s है, यहाँ 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ 1 कॉमन हो जाएगा, तो ये 2s माइनस का 1 इक्वल चलेगा 0। आप देख पा रहे हैं कि ये अंदर के कोष्टक की जो राशि है ये समान है, अतः हमारा उत्तर सही है, तो ये हो जाएगा 2s माइनस का 1। दोनों कोष्टक में जो है उसमें से एक ही लिखा जाता है, तो एक हमने लिख दिया और एक बाहर वाला लिख देंगे 2s, और ये माइनस का यहाँ 1 है तो 1, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे 0। बस में अब एक बार ये 0 के बराबर हो जाएगा और एक बार ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये है 2s माइनस का 1 बराबर 0, और ये है 2s माइनस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब ये 2s है, अब ये माइनस उधर जाएगा प्यारे बच्चों, तो प्लस का 1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ देखेंगे 2s है, माइनस उधर जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो देखिए ये इसके बीच में गुणा है, गुणा उस साइड जाता है, भाग करता है, तो यस बराबर हो जाएगा यहाँ हाफ हो जाएगा, और यहाँ भी यस बराबर ये भाग करने जाएगा तो ये भी हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो ये है अल्फा की वैल्यू, ये है अल्फा की वैल्यू, और ये जो निकला है ये बीटा की वैल्यू निकला है, यानी आपको अल्फा बीटा आपको प्राप्त हो गया, अल्फा बीटा आपको प्राप्त हो गया। ये थर्ड वाला प्रश्न है। अभी द्विघात जो बहुपद होता है, दो घात जो बहुपद होता है, या दो घात समीकरण की बात करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस का डी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है। तो ये आप देख रहे हैं सबसे पहले पावर 2 होता है, उसके बाद पावर 1 होता है, तो उसके बाद अचर पद आता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये पावर 2 है, बट यहाँ पावर 1 नहीं आया है, पावर 1 यहाँ कर दिया है, तो इसको यहाँ करना पड़ेगा, इसको यहाँ करना पड़ेगा। सबसे पहले सही कर दे, तो ये 6x स्क्वायर, ये पहले आ जाएगा माइनस का 7x, और ये माइनस का 3 इक्वल का 0। अब इसे कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर करने पर आपको ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी, यानी यहाँ तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से, तो यहाँ a बराबर हो जाएगा 6, b बराबर हो जाएगा माइनस का 7, c बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। अब उसी प्रश्न को हल किया जा रहा है, 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 3 इक्वल 0। ये 6 है, मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 6 3 18 हो जाएगा। अब देखो ये 6x स्क्वायर है, ये माइनस 7x है, माइनस 3 बराबर 0 है। अब 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 6 3 18 हो जाएगा, तो 18 हम लिख देंगे। अब 18 किस किस पहाड़े में पड़ता है, तो एक गुणा 18 लिख सकते हैं, फिर 2 गुणे 9 लिख सकते हैं, 3 गुणे 6 लिख सकते हैं, 3 6 18 हर बार होगा ऐसे। बस में अब देखिए अगर यहाँ माइनस है तो जिसका आप गुणा करेंगे उसको घटा करके आपको बीच वाली लेके आनी है। तो देखिए 18 में से 1 जाएगा, 17 बचेगा, ये 7 नहीं आया। 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, ये नहीं आया। अब 9 में से अगर 2 जाएगा, 7 बचेगा। सॉरी, ये है कि 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा। तब ये 9 और 2 को किस तरीके से लिखें कि सच दैट उत्तर माइनस का 7 आ जाए। अब ये 9 2 लिखे कि 2 और 9 लिखे। ध्यान रहे यहाँ पहले माइनस है तो आप पहले माइनस यहाँ लगा देंगे, उसके बाद यहाँ आप अगर घटाना ही है, घटेगा तब जब प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन बनता है। तो ये माइनस का 9 और प्लस का 2 आ जाएगा माइनस का 7। अगर ये करते हैं तो आपको यहाँ मिलेगा प्लस का 7 मिलेगा।
क्योंकि प्लस का साथ मुझे चाहिए नहीं, मुझे माइनस का साथ चाहिए, इसलिए मैं इस के साथ जाऊंगा। तो प्यारे बच्चों ये 9 बन जाएगा माइनस का 9x, और ये प्लस 2 बन जाएगा प्लस का 2x। इसका मतलब ये है कि जहां माइनस का 7x है उसके जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस 9x प्लस 2। बात में है, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस 3 इक्वल का 0 हो जाएगा। अब यहां से आप 3x कॉमन लेंगे, एक लाइन स्किप मैं कर दे रहा हूं लाइन की वजह से, अब आप लोग समझ चुके हैं। ये हो जाएगा 3x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस का 3, अब प्लस का यहाँ 1 कॉमन हो जाएगा, तो ये 2x माइनस का 3 बराबर का 0 हो जाएगा। ये दोनों कोष्टक की राशि समान है, तो इनको एक बार लिख देंगे 2x माइनस 3, ये बराबर 0 हो जाएगा, और एक बाहर वाला एक 3x है और ये प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया 2x, आइए जब माइनस उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, ये 3x उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और ये x बराबर हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड करने जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, यानी अल्फा की जो वैल्यू है वो 3/2 आ जाएगी। ऐसे ही आप आगे देखेंगे कि ये x उधर जाएगा, 3 उधर जाएगा x के, तो इसका मतलब ये है कि माइनस का 1/कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यानी यही बीटा की वैल्यू -1/3 हो जाएगी। अब मुझे सत्यता की जांच करनी है, मुझे सत्यता की अगर जांच करनी है तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखेंगे सत्यापन, आप यहाँ लिखेंगे सत्यापन, लिखेंगे सत्यापन लिखेंगे। आप यह भी लिख सकते हैं शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध लिख सकते हैं, या सत्यता की जांच लिख सकते हैं, सत्यापन या फिर जांच लिखेंगे। अगर ये तो सबसे पहले आपको मूलों का योगफल निकालना पड़ेगा, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल होता है माइनस का b/a होता है। ध्यान रहे प्यारे बच्चों, मूलों का योगफल को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस का बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे मूल जो है अल्फा और बीटा है, इन्हीं का योग बराबर होता है -b/a के। तो आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो। अल्फा की वैल्यू आया है 3/2 आया है, तो यहाँ 3/2 हो जाएगा, प्लस बीटा की वैल्यू -1/3 आया है, तो यहाँ लिख देंगे -1/3 लिख देंगे, डिवाइड बाई ये माइनस पहले से लगा हुआ माइनस लगा देंगे। अब b की वैल्यू जो है -7 आया है, तो हम यहाँ माइनस का 7 लिख देंगे, और डिवाइड बाई a की वैल्यू आया है 6, तो हम यहाँ 6 लिख देंगे। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये 3/2 प्लस और माइनस बन जाएगा माइनस, ये 3 और उस साइड माइनस माइनस प्लस यानी 7 हो जाएगा 6, 3 त्रिका ये 9 हो जाएगा, 2 एकम में 2 हो जाएगा, बीच में माइनस, माइनस अगर प्लस रहा हो तो प्लस लिखते हैं, डिवाइड बाई 2 3 6, डिवाइड बाई ये 7/6, 9 में से 2 जाएगा 7, 7/6 बराबर ये 7/6, यानी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड जो है ये बराबर है राइट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड के, तो ये मेरा दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आ गया। इसका मतलब हमने जो प्रश्न को हल किया वो सही है। अब आइए गुणांकों के यानी मूलों का गुणनफल निकालते हैं। गुणांकों के बीच संबंध, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है c/a होता है, इसको लिख सकते हैं अल्फा मूल है अल्फा और बीटा है, तो इसी का गुणनफल बराबर होता है c/a होता है। अल्फा की वैल्यू आया है 3/2 आया है, तो 3/2 लिख देंगे, इनके बीच में गुणा है। बीटा की वैल्यू आया है माइनस का 1/3, तो हम यहाँ माइनस का 1/3 लिख देंगे, इक्वल सी की वैल्यू आया है प्यारे बच्चों -3 आया है, और ए की वैल्यू आया है 6, तो आप यहाँ 6 लिख देंगे। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 × 1, 3 एकम में 3, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस का 3, और यहाँ 2 3 6 बराबर ये -3/6। जब बराबर आ गया तो काटने की जरूरत नहीं है, आप काट भी सकते हैं, तो माइनस का 1/2, क्या 3 एकम में 3, 3 गुना 6 हो जाएगा, बराबर माइनस का 1/2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर है राइट हैंड साइड के। तो अगर ये दोनों पक्ष बराबर आ गया, इसका मतलब हमने जो प्रश्न को लगाया ये प्रश्न सही है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बोलो।
अगला प्रश्न, 4u², ये है ना 8u है। अब देखो, अब ये दिया है बस में। अब प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर इसको हल करना है तो सबसे पहले द्विघात समीकरण क्या या द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उससे कंपेयर करेंगे। देन कंपेयर करने से क्या होगा, आपको ए, बी और सी की वैल्यू मिलेगी। तो देखिए हम कंपेयर कर रहे हैं, यानी ax² प्लस का bx प्लस का c, ठीक है ना। c अगर इससे कंपेयर कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, जो x² का है वही a, यानी a का, यानी x² का गुणांक ही a है। तो यहाँ u, ये दोनों मैच कर रहा है ना, इसका मतलब यहाँ a बराबर आ गया यानी ये है 4u² प्लस का 8u है। इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से जब कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद a की जगह पे मिल जाएगा 4 और b की जगह पे मिल जाएगा 8, c की जगह पे तो कुछ है नहीं, तो इसलिए मान लेंगे c की जगह पे 0 है। क्या है? 0 है, ठीक है ना। इससे कंपेयर, अब इस प्रश्न को हल करते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। तो ये 4u² प्लस का 8u ये बराबर 0। बात में यहां से हम 4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ 4u कॉमन लेंगे, 4u कॉमन लेंगे, ये u प्लस का 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, यानी एक बार हो जाएगा 4u इक्वल 0 और एक बार u प्लस का 2 इक्वल का 0 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये u इक्वल 0 है, ये जाएगा क्या करेगा, भाग करेगा, यानी 4 आ जाएगा। तो 4 से जब 0 को आप भाग दोगे तो आंसर 0, यानी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0। ये हो गया। बस में आगे देखेंगे, ये u प्लस 2 इक्वल 0 है, तो यहाँ u इक्वल माइनस का 2 हो जाएगा, यानी बीटा इक्वल हो गया माइनस का 2, ये बीटा की वैल्यू हो गई। बस में अब देखो, अब मुझे क्या करना है, इसकी सत्यता की जांच करनी है, यानी सत्यापन, सत्यापन करना है। सत्यापन करना है तो लिखेंगे मूलों का योगफल बराबर माइनस का b बाई ए होता है। योगफल मतलब मूल जो आया है इसी का योग करना है, यानी अल्फा आया है और बीटा आया है, इसी का योग करना है। ये बराबर होता है माइनस b बाई ए के। अल्फा की वैल्यू आया है 0 प्लस बीटा की वैल्यू आया है माइनस का 2 आया है, इक्वल b की वैल्यू कितना है, 8 है। b की वैल्यू कितना है, 8 है, ठीक है ना। b की वैल्यू 8 है, 8 है, 8 है। कुछ एरर है, चलो b की वैल्यू क्या है, 8 है, तो ये 8 हो गया। और ये क्या है, माइनस पहले से लगा हुआ, तो माइनस a की वैल्यू कितना है, 4 है। a की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है ना। अब देखो ये 0 और प्लस माइनस क्या है, माइनस 2 इक्वल ये माइनस 8 डिवाइड बाई क्या है, 4 है, ठीक है ना। अब 0 में से अगर माइनस 2 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा, और जब आप इससे आप डिवाइड करोगे तो माइनस 2 आएगा। प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा किसके, राइट हैंड साइड के। इसका मतलब अगर ये दोनों बराबर आ गया तो हमारे द्वारा लगाया गया जो सवाल है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अगला मैं वेरीफाई करता हूं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल में लगाता हूं। मूलों का गुणनफल होता है c बाई ए के बराबर होता है। मूल है अल्फा और बीटा है, इन्हीं का गुणनफल निकालना है, बराबर c बाई ए होता है। अल्फा की वैल्यू 0 आया है और बीटा की वैल्यू माइनस का 2 आया है, ठीक है। देखिए भाई, अल्फा की वैल्यू यहाँ 0, तो अल्फा के जगह पे 0 है, अब गुणा है तो गुणा बीटा के जगह पे -2, बीटा के जगह पे -2 है। आगे आप देख पा रहे हैं c लिखा है, तो आप यहाँ देखेंगे ये आप ध्यान देंगे यहाँ, ठीक है। c की वैल्यू कितना है, 0 है, और a की वैल्यू कितना है, 4 है। अब 0 से अगर -2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और 4 से 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। तो ये भी दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को आप इस तरीके से हल करेंगे।
पास में आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, बोलो 50वां प्रश्न, टी स्क्वायर माइनस का 50। देखिए यह भी क्या है, द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। मतलब ये है कि अगर बराबर जीरो आप लगा देंगे द्विघात समीकरण बन जाएगा, लेकिन अभी भी ये अभी क्या है, ये द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद है। जब जीरो लगेगा तब समीकरण बनेगा, और जीरो नहीं लगेगा क्या रहेगा? बहुपद रहेगा। अब देखिए सबसे पहले इसे कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बात में अगर इससे आप कंपेयर करते हैं तो देख रहे हैं कि ए बराबर कितना है? 1। भाई यहाँ एक टी स्क्वायर है ना। आगे बी बराबर कितना है, कौन बताएगा? जीरो है। देखो बी एक्स है, लेकिन यहाँ ये है, लेकिन बी एक्स यहाँ नहीं दिया है, और नहीं दिया है तो बी बराबर कितना है? जीरो है। वेरी गुड। और सी का वैल्यू कितना है? माइनस का 15 है। बात में सी की वैल्यू क्या है? माइनस का 15। बात में अब देखिए अगर आप जानते होंगे, अगर कहीं 2 लिखा है प्यारे बच्चों, तो इस 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, क्योंकि √2 2 होता है। ऐसे √5 √5 5, √6 √6 6, √7 √7 7, √8 8। बस में ऐसे ही जहां 2 है उसे ये 2 टाइम लिख सकते हैं, और जहां 2 टाइम है इसका मतलब ये यही है। बस में है ना। ऐसे ही मैं इसे लिख सकता हूं, यहाँ ये पहला टी स्क्वायर माइनस का लिख सकता हूं रूट में 15 गुणे रूट में 15 बराबर 0। बात में प्यारे बच्चे इसको लिखा जा सकता है टी स्क्वायर माइनस का रूट में 15 का होल स्क्वायर बराबर 0। कोई दिक्कत किसी को? अब आप देख पा रहे हो ये ए मतलब है ए स्क्वायर, ये माइनस है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का और ए माइनस बी के, ए माइनस बी के, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो कोई भी नंबर है इसका स्क्वायर है, कोई भी नंबर है इसका स्क्वायर, बीच में माइनस है, तो इस नंबर को यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो जब इसको ऐसे लिखा जा सकता है तो इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है। बस में तो आप देखेंगे कि यही जो बेस है ए बी जो है, इसी को ए माइनस बी लिख दिया है, इसी को ए प्लस बी लिख दिया है। ठीक है ना। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टी माइनस का रूट में 15। कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इसको लिख सकते हैं टी प्लस का रूट में 15। आइए सब चल रहा है बराबर 0। अगर ये बराबर 0 चल रहा है तो ये हो जाएगा टी माइनस का 15 बराबर 0, और ये टी प्लस का रूट में 15 बराबर 0, तो ये हो जाएगा टी इक्वल का रूट में 15, यानी अल्फा इक्वल रूट में 15 हो जाएगा। तो ये अल्फा की वैल्यू है। जैसे अगर आप निकालेंगे टी की सेकेंड वैल्यू निकालेंगे तो टी इक्वल का हो जाएगा माइनस का रूट में 15, यानी ये मिल जाएगा बीटा की वैल्यू माइनस का रूट में 15। ये अल्फा और बीटा का मान मुझे पता चल गया। अगर अल्फा और बीटा का मान पता चल गया, अब हम इसका सत्यापन करेंगे। ठीक है, अब हम इसका सत्यापन करेंगे। अब इसका हम सत्यापन करने वाले हैं। ठीक है ना। सत्यापन के लिए करें मूलों का योगफल बराबर हो जाएगा माइनस का बी बाई ए। अब मूलों का योगफल में मूल क्या है? अल्फा और बीटा है, इन्हीं का योग हो गया, ये बराबर हो जाएगा माइनस की बी बाई ए के। अल्फा की वैल्यू कितना है? रूट में 15। अब बीटा की वैल्यू कितना आया है? माइनस का रूट में 15, माइनस का रूट में 15 बराबर माइनस पहले से है। अब बी की वैल्यू कितना आया है? बी की वैल्यू 0 आया है। ए की वैल्यू कितना आया है? 1 आया है। बस में अब देखो
ये है रूट में 15 है, और ये प्लस माइनस माइनस रूट में 15 बराबर ये माइनस 0 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 0 बचेगा। इसको जब डिवाइड करोगे 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। बस में दिक्कत है नहीं, आगे ध्यान देंगे। अगला मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल होता है c बाई ए होता है, मूल है अल्फा और बीटा है, इन्हीं का गुणनफल निकालना है, ये बराबर होता है c बाई ए। पास में है। अब देखिए अल्फा की वैल्यू कितना आया है, अल्फा की वैल्यू रूट में 15। देखो यहाँ अल्फा की वैल्यू आया है रूट में 15 गुणे बीटा की वैल्यू आया है माइनस रूट में 15। पास में है। इक्वल सी की वैल्यू कितना आया है, सी की वैल्यू कितना आया है माइनस का 15। पास में है। और यहाँ ए की वैल्यू कितना आया है, 1 आया है। कोई दिक्कत। अब देखो रूट 15 क्या हो जाएगा 15, जैसे रूट 2 रूट 3 3 रूट 4 4 रूट 5 5, ऐसे रूट 15 15 हो गया ना। अब माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। अब बराबर ये है, इससे अब डिवाइड करोगे तो ये भी -15 आएगा। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ऑलवेज आने वाला है राइट हैंड साइड। अगर ये इसके बराबर है, इसका मतलब हमने जो प्रश्न को हल किया है वो प्रश्न क्या है, सही है। पास में चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तीन का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 3 चौक के 12 हो जाएगा। 12 किस किस पहाड़ में पड़ता है, तो 1 गुणे 12 करेंगे तब 12 का में 12 हो जाएगा। 2 गुणे 6 करेंगे, 2 छक के 12 हो जाएगा। 3 चौक के 12 आप करेंगे। बस में इस तरीके से 12 जिस जिस पहाड़े में आता है आप लिख देंगे। ये जब आप गुणा कर देंगे तो गुणा करने के बाद यहाँ माइनस है, तो माइनस का जिसका आप गुणा कर रहे हैं उसको घटाने के बाद बीच वाला आना चाहिए। बीच में क्या है, एक एक्स है, मतलब 1 आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए 3 चौक के 12, 4 में से 3 अगर जाएगा तो 1, यहाँ तो 1 मिलेगा नहीं, यहाँ 1 मिलेगा क्योंकि 12 में से 1 जाएगा 11 बचेगा। और 6 में से अगर 2 जाएगा तो 4 बचेगा, और 4 में से 3 जाएगा तो यही 1 बचेगा। इसका मतलब यही यहाँ सुटेबल है। तो सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं, ए और बी का मान मिल जाएगा, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। तो यहाँ से a का मान मिल गया कितना, a का मान 3 और b का मान जो है माइनस का 1 और c का मान जो है माइनस का 4 हो गया है। अब प्रश्न को हल करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 बराबर का 0। अब यही 3 है, ध्यान देना। अब 3 4 को ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, मुझे माइनस का चाहिए इसीलिए यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ है। ध्यान, यहाँ माइनस पहले से लगा है तो पहले माइनस रहेगा, यहाँ प्लस लगा देंगे, प्लस इक्वल। इसमें जब घटेगा तो 1 आएगा, इसमें से घटेगा तो -1 आएगा। तो ये -1 लाना है तो यही सही है, ये नहीं है। तो ये है 3x स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा 4x और हो जाएगा प्लस का 3x और ये माइनस का 4 डिवाइड बाई 0 हो जाएगा। अब मैं मिटाता हूं ये। अब यहां से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ x कॉमन हो जाएगा तो ये बचेगा 3x माइनस का 4 और प्लस यहाँ एक कॉमन हो जाएगा तो ये 3x माइनस का 4 और डिवाइड इक्वल 0 हो जाएगा। तो यहाँ x प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा और ये 3x माइनस 4 इक्वल 0 हो जाएगा। मैंने लाइन में स्किप कर दिया है। और ये x इक्वल क्या है, माइनस का 1 है और ये x इक्वल जो है 4/3 है, यानी अल्फा की वैल्यू -1 है और बीटा की वैल्यू 4/3 है। तो अल्फा और बीटा का मान आपको मिल गया। बस मैंने दो तीन लाइन मैंने इसमें छोड़ दिया है क्योंकि आप ये लास्ट क्वेश्चन है तो आप समझ चुके हो। अब मूलों का योगफल बराबर -b/a होता है, -b/a होता है। कोई दिक्कत? हाँ लगा दी पूरा। हाँ, हाँ।
कोई दिक्कत नहीं उससे, अल्फा बीटा आपको मिल गया ना, ठीक है ना। और किसी कोई दिक्कत? मूलों का योगफल बराबर माइनस बी बाई होगा। मूल कितना आया है? अल्फा आया है, अल्फा और बीटा इक्वल का माइनस बी बाई ए हो गया। अल्फा की वैल्यू क्या है? माइनस का 1 है, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 4/3, ठीक है ना, बराबर माइनस बी की वैल्यू है, तो माइनस पहले से है और बी की वैल्यू माइनस का 1 है, और ए की वैल्यू कितना है? 3 है। पास में अब 3 का गुणा इसमें, 3 एकम में 3 और ये प्लस का 4, 3 एकम में 3 लेकिन माइनस का 3, 3 एकम में 3 यानी माइनस का 3, ये प्लस है, प्लस ये 4 लिखा है 4 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 3 आई इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। अब -3 + 4 तो बड़ा वाले नंबर के साथ प्लस है तो +1 रहेगा, और डिवाइड बाई 3 रहेगा, और उधर भी डिवाइड बाई 3 है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर है राइट हैंड साइड। ध्यान रहे आप यहाँ कोष्टक वाला आप पहले लिखो, ये वाला पहले लिखो, उससे कोई मेथड कोई दिक्कत नहीं है। पास में आंसर ऑलवेज सही आएगा। आगे मोनो का गुणनफल हम निकालते हैं। मोनो का गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाई ए है, सी बाई ए है। अब देखिए यहाँ अल्फा की वैल्यू है कितना? -1। अब बीटा की वैल्यू है 4/3, 4/3 बराबर सी की वैल्यू है -4 और ए की वैल्यू है 3। अब एक का गुणा जब 4 में होगा तो -4 ना आएगा, और नीचे 3 है, ये -4/3 ना आएगा, तो दोनों बराबर है कि नहीं? बराबर है। तो अगर दोनों बराबर है तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड जो है ये बराबर है राइट हैंड साइड पे। छापो। प्रश्न संख्या 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग, यानी पहला दिया है शून्यांकों का योग दिया है और दूसरा शून्यांकों का गुणनफल दिया है। इसका मतलब ये है कि 1/4 जो है ये शून्यांकों का योग है और -1 जो है ये शून्यांकों का गुणनफल है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूं कि ये शून्यांकों का योग है, तो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये शून्यांकों का योग दिया है 1/4, इसका मतलब इस शून्यांकों के योग की जगह पे हम 1/4 लिख देंगे, और ये बराबर है बराबर, अब -b/a है तो -b/a ये रहा। आगे दिया है शून्यांकों का गुणनफल दिया है, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया है -1, -1 को प्यारे बच्चों लिखा जा सकता है -1/1, और ये वैल्यू बराबर है c/a की। अब आप यहाँ देखेंगे a की वैल्यू यहाँ 4 है, a की वैल्यू यहाँ 1 है, तो यहाँ a की वैल्यू दोनों में बराबर करेंगे। अब यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 करना पड़ेगा, 4 में करने के लिए यहाँ नीचे ऊपर दोनों गुणा करना पड़ेगा, तो यानी यहाँ 4 से मैं गुणा कर दे रहा हूँ और यहाँ 4 से गुणा कर दे रहा हूँ। ये 4 का गुणा आप -1 में करेंगे, 4 एकम में 4 यानी -4 हो जाएगा, और 4 का गुणा फिर 1 में करेंगे, 4 एकम में 4 हो जाएगा, और ये वैल्यू आपको दिख रही है c/a के बराबर। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं, आप इसको देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ a की वैल्यू 4 यहाँ भी है, a की वैल्यू 4 यहाँ भी है, तो लिख देंगे a बराबर 4, b बराबर, देखिए ये माइनस साइन है प्यारे बच्चों, ये माइनस इधर चला आएगा और बन जाएगा माइनस इधर हो जाएगा, तो यानी b की वैल्यू हो गया -1। मतलब ये है कि ये माइनस इधर आएगा तो b बराबर -1 हो जाएगा, और c की वैल्यू यहाँ देखिए c बराबर -4 दिया है। अब आपको a b c की वैल्यू पता है, हम जानते हैं द्विघात बहुपद ax² + bx + c के रूप का होता है, अब देखिए अगर दो घात बहुपद
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है, तो इसका मतलब ये है कि ए बी सी का मान द्विघात बहुपद में रखने पर ए बी व सी का मान द्विघात बहुपद में रखने पर द्विघात बहुपद में रखने पर जब आप द्विघात बहुपद में रखोगे, देखना ध्यान से, ये ए एक्स स्क्वायर है प्लस का ये बी एक्स है प्लस सी है। अब देखिए ए के जगह पे प्यारे बच्चों में लिखूंगा यहाँ 4, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ बी के जगह पे -1 है, तो यहाँ बी की जगह -1 रखेंगे तो ये बी की जगह पे -1 हो गया। अब देखिए गुणा में x है तो गुणे में x, ये प्लस है प्लस। अब देख रहे हैं c की वैल्यू -4 है, तो यहाँ c की जगह पे -4 रखेंगे। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये 4x स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस 1 गुणे x में x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस का 4। इसका मतलब ये है हमने दो घात बहुपद को प्राप्त कर लिया है। इसमें लिखा था द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यही द्विघात बहुपद है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। सेकंड प्रश्न देखेंगे। अब देखिए सेकंड वाला प्रश्न क्या रहा है इसमें। सेकंड वाले प्रश्न में फिर से पहला दिया है शून्यांकों का योग, इसका मतलब ये है ये अल्फा प्लस बीटा बराबर रूट में अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। पहले तो मैं ये पूरा लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा के जगह पे अब मैं लिखूंगा क्या, √2। क्यों? क्योंकि ये पहला दिया है शून्यांकों का योग दिया है, तो ये पहला शून्यांकों का योग है, तो शून्यांकों के एक योग के जगह पे √2 हो गया। और ये बराबर है, बराबर माइनस बी बाई ए चल रहा है, तो माइनस बी बाई ए इसको ऐसे लिख देंगे। प्यारे बच्चों ये अंश बटे हर के रूप में है, इसलिए कोशिश करेंगे इसको भी अंश बटे हर के रूप में लिख लेंगे। लेकिन देखना ये साइन यहाँ है यहाँ है, तो थोड़ा सा इसको हम सही कर देते हैं ताकि आप अच्छे से लिख पाओ। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसी √2 को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूं, ये √2 और डिवाइड बाय हो जाएगा। देखिए अगर लिख दिया हूं मैं, तो आप देखेंगे कि मैंने मूलों का यानी शून्यांकों का जो योग है, शून्यांकों के योग की जगह पे मैंने सिर्फ वैल्यू रखा है और कुछ नहीं किया है। और दूसरा शून्यांकों का गुणनफल दिया है, तो शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है और ये बराबर होता है c बाई ए होता है। और शून्यांकों का गुणनफल दिया है 1/3, तो ये 1/3 हो गया। अब बराबर ये c बाई ए है, तो c बाई ए हो गया। पास में अगर ये c बाई ए है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ a का मान 3 है, यहाँ a का मान 1 है, तो a का मान बराबर करना पड़ेगा, a का मान बराबर करना पड़ेगा। तब बराबर करने के लिए यहाँ अगर 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, और 3 यहाँ करने के लिए नीचे ऊपर 3 से गुणा करना पड़ेगा। अगर 3 से आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 3√2 डिवाइड बाई 3 एकम में 3, अब बराबर माइनस बी बटे ए। इधर हो जाएगा 1/3 बराबर c बाई ए। अब ये माइनस इधर आएगा, माइनस अगर इधर आएगा तो b बराबर हो जाएगा -3√2, यानी b का वैल्यू ये हो गया। a की वैल्यू कितना आया है, a बराबर 3। 80 की वैल्यू कितना आया है, c बराबर 1। अब देखना फिर से ध्यान से, c बराबर 1 आया है, a बराबर 3 आया है। देखिए c बराबर 1 आया है, यहां लिखा गया है, a बराबर 3 आया है, यहां लिखा गया है। अब b बराबर ये माइनस इधर आएगा, तो b बराबर 3√2 यहां लिखा गया है। इसका मतलब यहां से मुझे a b c की वैल्यू मिल गया। फिर अगर आपको याद है ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, यही चीज हम यहाँ लिखेंगे। हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
के रूप का होता है, के रूप का होता है, अतः अतः ए कामा बी वह सी का मान द्विघात बहुपद में रखने पर, सी का मान द्विघात बहुपद में रखने पर। अब द्विघात बहुपद है प्यारे बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अब ए की जगह ध्यान देना, यहाँ ए की वैल्यू 3 है तो इसकी जगह पे हो जाएगा ये 3 एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ प्लस है तो प्लस लिख रहे हैं। बी की वैल्यू है माइनस, तो यहाँ लिखेंगे -3√2। क्यों? क्योंकि b बराबर -3√2, तो b की जगह पे -3√2। ये x चल रहा है इसके गुणे में, तो x यहाँ लग जाएगा। ये प्लस है तो प्लस, 80 की वैल्यू 1 है तो 1। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। ये पहला 3x स्क्वायर है, वैसे कॉपी। ये प्लस माइनस प्यारे बच्चों माइनस, ये है 3√2, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ x, और उधर है +1, ये +1। ये आपको जो प्राप्त हुआ है यही द्विघात बहुपद है, यही इसका उत्तर हो गया। तो ये जो मैं लिख रहा हूं आपको एज इट इज ऐसे अपने कॉपी में नोट करना है। ये आपका एक ब्रह्मास्त्र यानी एक नोट्स आपका तैयार होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। चलिए तीसरा प्रश्न बोलिए। तीसरा प्रश्न है 0,√5। पहला प्यारे बच्चों फिर मैं आपको बता रहा हूं, पहला जो दिया है ये शून्यांकों का योग दिया है। ये पहला जो है ये शून्यांकों का योग दिया है। शून्यांक अल्फा और बीटा होते हैं, यानी इसी अल्फा और बीटा का योग है। तो अल्फा बीटा का योग का फार्मूला आप पढ़े होंगे कि -b/a होता है। और दूसरा दिया है शून्यांकों का गुणनफल, इसका मतलब जो अल्फा बीटा शून्यांक होते हैं इन्हीं का गुणनफल होता है कितना, c/a होता है। यहाँ अल्फा बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा यानी ये है कि शून्यांकों का योग सबसे पहले दिया गया। शून्यांकों का योग 0 को लिख सकते हैं 0/1 बराबर ये -b/a है। और यहाँ अल्फा इंटू बीटा दिया √5, ये हो जाएगा √5 को लिख सकते हैं 5/1, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल c/a। प्यारे बच्चों √5 को √5/1 लिखा जा सकता है, 1 को 1/1 लिखा जा सकता है, 100 को 100/1 लिखा जा सकता है। हर किसी नंबर के हर में एक छिपा होता है, इसलिए हम हर किसी नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये अंश बटे हर के रूप में लिखा है, तो इसे भी अंश बटे हर के रूप में लिखा जाएगा। लिखने से आसान हो जाती है ताकि हम तुलना कर पाए। देखिए अगर ये हमने लिख दिया तो यहां से आप देख रहे हैं a का मान यहाँ भी 1 है, a का मान यहाँ भी 1 है, दोनों जगह बराबर है। तो मैं सीधे लिख सकता हूं कि सर a बराबर यहाँ 1 है और b बराबर, अब देखना ध्यान से, माइनस इधर आ जाएगा लेकिन 0 माइनस होता नहीं है। 0 जो है न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है, इसलिए हम b बराबर सीधे लिख देंगे 0 और c की वैल्यू प्यारे बच्चों c की वैल्यू हो जाएगी √5 हो जाएगी। अब देखिए आपको यहाँ a b c की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। अगर ये प्राप्त हो चुका है तो आप सीधे इसके बाद लिखेंगे, हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद, हम जानते हैं द्विघात बहुपद ax² + bx + c के रूप का होता है, अतः a b c का मान इसी द्विघात बहुपद में रखने पर, तो ये है ax² + bx + c, ये है। अब देखिए यहाँ a की वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1x², देखिए चलिए लिख रहे हैं 1x², ये प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा। b की वैल्यू कितना है, 0 है, तो ये 0 और x हो जाएगा, एंड देन प्लस c की वैल्यू कितना है √5, तो ये √5। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 1x² को प्यारे बच्चों लिखा जा सकता है x², ये 0x का मतलब कुछ नहीं हो जाएगा, ये प्लस का 15 है, तो प्लस का ये 15, सॉरी प्लस का रूट में 5 है तो प्लस का रूट में 5, और ये द्विघात बहुपद हो गया।
ठीक है ना, ये दो घात बहुपद हो चुका है। अगले प्रश्न को हम सॉल्व कर दे रहे हैं ताकि आप एक अपना प्रॉपर नोट्स तैयार कर ले। एक कॉमा एक। प्यारे बच्चों, ये चौथा सवाल आपका दिया हुआ है। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, पहले दिया है शून्यांकों का योग, इसका मतलब ये वैल्यू शून्यांकों का योग है, यानी ये अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए। ये तो फार्मूला होता है, लेकिन ये अल्फा प्लस बीटा दिया है ये एक, अगर एक दिया है तो एक को लिख सकते हैं 1/1 और ये बराबर है, और माइनस बी बाई ए के इक्वल चल रहा है तो मैं वैसे लिख दूंगा। और आगे देख रहे हैं ये अल्फा इंटू बीटा है, तो ये अल्फा इंटू बीटा है इक्वल होता है सी बाई ई होता है, तो मैं वैसे ही कॉपी कर दिया हूं। और यहाँ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया है एक दिया है, तो यानी एक को 1/1 लिख सकते हैं, इक्वल ये सी बाई ए है तो सी बाई ए। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ए की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ भी ए की वैल्यू 1 है। अगर दोनों जगह ए का मान समान है तो मैं सीधे यहाँ लिख दूंगा कि सर ए बराबर मुझे 1 मिल गया है, बी बराबर मुझे ये माइनस इधर आएगा तो माइनस का 1 मिल गया है, एंड सी की वैल्यू जो है मुझे 1 मिल गया है। अगर आपको ए बी सी का मान पता हो गया है तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के रूप का होता है। अगर ये इसी रूप का होता है तो जो मुझे a और b और c का मान मिला है, इसी मान को हम द्विघात बहुपद में रख देंगे। अब द्विघात बहुपद होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c होता है। प्यारे बच्चों, आपको a का मान मिला है 1 तो लिखेंगे 1, यहाँ x स्क्वायर लिखा है x स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, b की वैल्यू -1 है तो b के जगह पे -1। प्यारे बच्चों ध्यान रहे, दो चिन्ह कभी भी एक साथ नहीं आते हैं, इसलिए हम ब्रैकेट्स का प्रयोग करते हैं। ये x है तो ये x रहेगा, ये प्लस है तो ये प्लस है, और c की वैल्यू देख रहे हैं 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे। थोड़ा से आप सॉल्व करेंगे आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। एक एक्स स्क्वायर को सीधे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर, ये प्लस और माइनस, माइनस एक का गुणा एक्स में होगा एक्स, और प्लस 1 है तो प्लस 1। ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से बता रहा हूं आपको, ये 5वां प्रश्न है। 5वें प्रश्न में पहले शून्यांकों का योग दिया है, फिर शून्यांकों का गुणनफल दिया है। इसका मतलब ये -1/4 जो वैल्यू है ये शून्यांकों का योग है, और ये जो प्लस का 1/4 है ये शून्यांकों का गुणनफल है। तो दोनों बात मैं लिख रहा हूं, ये दिया है शून्यांकों का योग तो ये अल्फा प्लस बीटा, लेकिन मैं जानता हूं कि इसका फार्मूला -b/a होता है। ये दिया है शून्यांकों का गुणनफल, ये अल्फा इंटू बीटा इक्वल हम जानते हैं कि c/a होता है। अगर योगफल -1/4 दिया है तो -1/4 मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, और यही माइनस का b/a है, और ये अल्फा इंटू बीटा 1/4 है तो ये 1/4 है इक्वल ये c/a है। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से a बराबर 4 यहाँ भी है, a बराबर 4 यहाँ भी है, कहीं भी गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो आप लिखेंगे a बराबर आपको मिल जाएगा 4, b बराबर आपको मिल जाएगा 1, और c बराबर मिल जाएगा आपको 1 मिल जाएगा। अब देखिए आपको a b c का मान पता चल गया। इसके बाद फिर आप वही लिखेंगे कि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, इसलिए a b व c का मान द्विघात बहुपद में रखने पर, अब ये देखिए द्विघात बहुपद जो होता है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी ये होता है। अब देखिए a का मान यहाँ 4 दिया है तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस दिया है तो प्लस लिखेंगे, b की वैल्यू 1 दिया है तो वहां 1 लिखेंगे, x मल्टीप्लाई में चल रहा है तो एज इट इज कॉपी कर देंगे। ये c की वैल्यू दिया है 1 तो हम यहाँ 1 लिखेंगे।
प्यारे बच्चे जब इसको आप सॉल्व करोगे तो अपने उत्तर तक आप पहुंच जाओगे। 4x² प्लस का x, 1 गुणे x करेंगे x हो जाएगा, और प्लस 1 का ये 1 है। ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न, छठे प्रश्न की ओर आते हैं। 4,1। प्यारे बच्चे देखिए, पहला जो वैल्यू दिया है ये शून्यांकों का योग दिया है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए, और ये दिया है गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाई ए दिया है। अल्फा बीटा की वैल्यू दिया है 4/1 हो जाएगा, ये माइनस बी बाई ए है, और ये अल्फा इंटू बीटा दिया है 1, तो 1 को लिखेंगे 1/1 बराबर ये है सी बाई ए। अब आप देख रहे हैं ए का मान यहाँ भी 1 है और ए का मान यहाँ भी 1 है, तो सीधे हम लिखेंगे ए बराबर 1 दिया है, और बी बराबर ये -4 इधर आएगा तो माइनस इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये सी इक्वल दिया है 1। ठीक है, अगर फिर से देखेंगे, ये ए की वैल्यू 1 दिया है, बी की वैल्यू ये माइनस इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, और सी की वैल्यू 1 दिया है, सी की वैल्यू 1 हो गया। इसके बाद फिर आप वही लिखेंगे स्टेटमेंट। हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, अतः a b व c का मान द्विघात बहुपद में रखने पर, अगर इसमें रखेंगे तो ये जो मैं ऊपर छोड़ा हूं यही द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका मतलब ये है इसी में हम a b c का मान रखेंगे। a का मान है 1, x², ये प्लस है, प्लस b की वैल्यू कितना है -4, तो ये -4, ये x है, x ये प्लस है, प्लस c की वैल्यू दिया है 1, तो ये 1। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो x² माइनस माइनस 4 - 4x, अब प्लस 1 1। समझ लग नहीं? हो गया। चलिए ठीक है, सवाल बचा है।